सबसे पहले आप लोगों को खड़े होना है, अपना फाइल वगैरह ठीक तरह से लेना है, मोबाइल फोन प्रिफरेबली भी आपको लेफ्ट पॉकेट में रखना है। ओके, उसका रीजन भी आप लोगों को शायद मालूम होगा। और आपको आराम से चल के जाना है। अभी क्या है, वहां पर एक टर्निंग पॉइंट होता है। सबसे पहले आप लोग इंटरव्यू के हॉल के सामने खड़े रहोगे। अगर दरवाजा ओपन है, दो सिचुएशन रहती है, एक तो दरवाजा ओपन रहता है, बराबर है, या तो दरवाजा क्लोज रहता है। दरवाजा अगर ओपन है तो क्या करना है, और दरवाजा अगर क्लोज है तो क्या करना है। दरवाजा अगर ओपन है तो बस दरवाजे के सेंटर पे जाके खड़े रहो, अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, दरवाजे के बस बिल्कुल सामने से खड़े होना है और पूछना है कि मैं कम इन सर। अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, देखो ये कोई बताएगा नहीं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर आपने देखा अंदर जाकर कि 4-5 लोग हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, 4-5 लोग। अभी 4-5 लोगों में से किसको पूछोगे आप लोग कि मैं कम इन सर या मैं कम इन मैडम। समझो वहां पर 2 लेडीज है और 3 जेंट्स है, किसको पूछोगे। ओके, अगर सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं तो एक काम करना है, जिससे भी आपकी नजर पहली बार मिलती है ना, अगर मैडम है तो मैं कम इन मैडम, अगर सर है मैं कम इन सर, बस आपका मामला फिट। ओके, दूसरी बात, अगर समझो कोई देख ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, एक्सक्यूज मी सर या एक्सक्यूज मी मैम, आप इतना बोल सकते हो। अगर समझो वहां पर ये 5 लोगों में से एक सर देख रहे हैं आपकी तरफ, तो आप उसको उसको बोल दो मैं कमिंग सर, बस उसको तरफ उसकी तरफ देखकर मैं कमिंग सर। या समझो एक मैडम देख रही है, बाकी लोगों की नजर आपकी तरफ नहीं है, तो बस उस मैडम को देखकर आप बोल सकते हो मैं कमिंग मैम, बस दैट्स इट। वो बोलेंगे कि यस प्लीज कम, तो आपको अंदर आना है। अभी चलते समय कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है आप लोगों को तो पता है कि अगर समझो आप स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट चल रहे हो तो इट शोज योर कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर समझो ऐसे चल रहे हो बोस्टिंग करके तो डेफिनेटली इट शोज योर ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब ये है कि देर इज अ ब्लर, वेरी ब्लर बाउंड्री बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल घटिया रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए वहां पे। तो हाँ, एक बात और बताता हूँ, इंटरव्यू के हॉल में आप लोग गए और वहां पर अगर आप लोगों को डर लग रहा है, कोई बात नहीं, डर के लिए हम लोग मार्क्स कट नहीं करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के लिए कट करते हैं। लेकिन आपको अगर डर लग रहा है, लगने दो थोड़ा सा डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर इंटरव्यूअर जो है क्वेश्चन करने वाले लोग आप लोगों को बोलेंगे कि बेटा आप डरो मत, अंदर आ जाओ। तो ये एक प्रकार की सिंपैथी आप लोग जीत जाते हो उसकी, उनकी, अगर डर रहे हो तो। नॉर्मली गर्ल्स लोगों को ये फायदा होता है। गर्ल्स, मैंने बहुत ही रेयर केस में देखा है कि कोई गर्ल ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन बॉयज है ना ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, कभी कभी ज्यादा स्टडी हुआ होता है, या कभी कभी कोई इंटरव्यू के पैनल में कोई पहचान वाला होता है तो डेफिनेटली उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा समझाता हूँ कि अगर इंटरव्यू के पैनल में अगर आपका कोई भाई बहन या आपका रिश्तेदार, आपके पड़ोसी या कोई भी रिलेटिव वगैरह है ना, तो आपका इंटरव्यू फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि कैसे कि बाकी लोगों को अगर पता चले कि हाँ ये उसका सगा वाला है वगैरह, तो इससे आप लोगों की दिमाग के ऊपर बर्डन आ जाता है। बाद में देखो आप लोगों की ये आएगा, बर्डन आएगा जरूर। तो दुआ करो कि कोई इंटरव्यू के पैनल में आपका रिलेटिव ना हो, ना होना बहुत बेटर बात है। अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस लिया है ना, तो मैं उसका कमेंट का इंतजार करूंगा। ना हो तो बेटर है, अगर है तो आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि आपको उस 10 मिनट के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, मैं इसमें से किसी को नहीं जानता हूं, आई एम द न्यू कम्युनिकेटर विद देम। ओके, न्यू कम्युनिकेटर, या मैं एक पहली बार इन 4 लोगों को मिल रहा हूं। कोई भी पहचान दिखाने की भी कोशिश करे तो बस स्माइल करके वो बात को टाल देने का। ठीक है। तो समझो आप लोग चल के आए, अभी चल के आने के बाद वहां पर एक चेयर रखी होती है, बराबर है, आपको बैठने के लिए। अभी एक बात ध्यान से सुनो कि चेयर जिस तरीके से बैठने के लिए बनाई गई है उसी तरीके से आप लोगों को चेयर के ऊपर बैठना है, कैसे भी मत बैठो। अभी स्टूडेंट बॉयज कभी कभी आते हैं ऐसे एकदम रेल के बैठते हैं, हाँ पूछो सवाल, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है भाई। और कई कई बार लड़कियां रहती है, वो तो एकदम से ऐसे एकदम चेयर के एकदम कोने पे सामने बैठेगी, ऐसे ऐसे एकदम डर के मारे बैठेगी।
तो ये दोनों जो बॉडी लैंग्वेजेस है, दोनों जो पोस्चर्स है, वो गलत है इंटरव्यू के लिए। तो आपको नॉर्मली बैठना है यार, ऐसे बैठो। अभी देखो वहां पर बैठने के बाद आप लोगों को एक प्रॉब्लम आएगा। अगर कोई पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपको बैठने के बाद प्रॉब्लम आएगा आपकी हाथों का, क्योंकि आपने पहले ही फाइल रखा है टेबल के ऊपर, अभी हाथों का करे क्या। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं। ये ये जो पोस्चर्स रहते हैं ये गलत पोस्चर्स है आप लोगों के। ओके, गलत। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये हाथ देखो, ये हाथ की मुट्ठी बांधी और ये हाथ ऐसे रखा और टेबल पर बस ऐसे रख दो, सिंपली रख दो। ओके, अभी बॉडी लैंग्वेज में आपको क्या करना है, जिस तरीके से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात करते समय मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरे हाथ थे ऐसे हिल रहे हैं, बराबर। कॉमन एक जनरली मैं ऐसे हाथों को हिला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कोई कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं इन हाथों को बोल रहा हूँ तू नीचे जा, तू ऊपर जा, तू नीचे जा, तू इधर आ, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। बोलते समय ऑटोमेटिकली रैंडमली मेरे हैंड जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, मेरे जेस्चर हो रहे हैं। ओके, वैसे होना चाहिए। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने बैठने के बाद आप लोगों के हाथ जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इन हाथों का क्या करूं। अगर कुछ सूझ नहीं रहा है, ऐसा इतना फ्री बॉडी लैंग्वेज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको यही बात करनी है। बस ऐसे करके भी बात करके आपने बात किया तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अभी इंटरव्यू विल बी स्टार्टेड। अभी नॉर्मली क्या होता है मालूम है, इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन का, यानी कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। यही 90% बार ऐसे ही होता है कि वो इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, ये इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ से हम खुद का फायदा कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियोस आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। यानी कि मैं इतनी तैयारी आपसे करवा के ले सकता हूं कि अगला सवाल इंटरव्यूअर कौन सा पूछने वाला है ये आपके हाथ रहेगा। आप खुद उसको मजबूर करोगे कि तुम मुझे ये अगला सवाल पूछो। ये वीडियो मैं बना सकता हूं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मेरे वीडियो शेयर किए, अगर ज्यादा से ज्यादा व्यूज मेरे इस वीडियो पे आए, तो जरूर मैं वो वीडियो बनाऊंगा। चलो हम टॉपिक के ऊपर चले आते हैं कि हम लोग अभी इंटरव्यू के सामने बैठे हैं। इंटरव्यूअर ने पहली बार क्वेश्चन पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो सिंपली यू कैन आंसर माय नेम इज डैश डैश वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर माई सेल्फ नाम का जो वर्ड है वो अवॉइड करना है आपको। माई सेल्फ अमर, माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ शोभा, ऐसा नहीं। Interview is the typical matter of formal communication, and in the formal communication myself word is not allowed. Not allowed। हाँ, myself कब बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपसे इंफीरियर लोग अगर आपके सामने बैठे हैं, या आप कहीं पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो और एक दोस्त आपको दूसरे दोस्त से इंट्रोड्यूस कर रहा है या आपका इंट्रोडक्शन मांग रहा है, तो उस समय हमको माई सेल्फ वगैरह बोलना है। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू में आपको बोलना है माई नेम इज। ओके, माई नेम इज में आपका पूरा नाम आपको क्लियरली बोलना है। माई नेम इज डैश डैश, माई नेम इज राहुल पाटिल, माई नेम इज शोभा यादव वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बोलना है। राइट, तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक तरह से किया। अभी आपके सामने एक सवाल आएगा। समझो आपके सामने बहुत ही सुंदर लड़की बैठी है, आप बॉय हो और वो कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, बराबर है। लेकिन अभी उस समय क्या होता है, आप इतना शर्मा जाते हो कि ये लड़की हमको सवाल कर रही है और हम लोग जवाब दे रहे हैं उस लड़के को देखकर या उस मैन को देखकर। ओके, एक सुंदर सी लड़की आपको क्वेश्चन कर रही है और आप लोग देख रहे हो, उस कोने में देख रहे हो जवाब देते समय, क्योंकि उसकी नजर में नजर डालने का जो एक तरीका होता है, नजर में नजर डालने का एक थोड़ा सा दम रहता है, वो कॉन्फिडेंस रहता है, वो हमने आया नहीं है, इसके लिए ये गलती होती है। तो उसको इंसल्ट फील होगा, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन एंड दैट पर्सन इज लुकिंग हियर एंड देयर, तो उसको इंसल्ट फील होगा। तो इस यहाँ पर भी आप लोगों के मार्क्स जा सकते हैं। तो क्या करो, जो भी इंसान आपकी तरफ देखकर क्वेश्चन कर रहा है, तो बस पहले उसकी नजर में नजर डालकर आप लोगों को आंसर देना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी तरफ ही देखो और आंसर देते जाओ, इधर उधर मत देखो, ऐसा नहीं है। आपको आपकी जो आई साइट है वो नॉर्मल रखनी है। कभी थोड़ा सा इधर देखो, फिर उसके बाद उसकी नजर में देखना है, फिर उसके बाद इन सब की तरफ एक एक नजर डालो, फिर उसके, यानी कि ज्यादा अटेंशन पूछने वाला जो होता है उसके ऊपर देना है आपको। तो दिस इज द सीक्रेट। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं
कि ये बात आप लोगों को बताई थी किसी ने, ये या किसी यूट्यूबर ने आप लोगों को ये सब कुछ समझाया था? मुझे नहीं लगता है कि ये इतना सारा सीक्रेट किसी ने बताया। अभी बहुत सारी बुकिश नॉलेजेस रहते हैं। अभी कई सारी बुक में ऐसा है कि वो लोग बोलते हैं कि इंटरव्यूअर के सामने बैठने के बाद हम लोगों को स्माइल देनी है, छोटी सी स्माइल देनी है। ये मत करो, डोंट गिव द स्माइल, क्योंकि इतने डरे हुए होते हो आप लोग, डर के मारे आप लोगों को पसीना छूटा है, और यहाँ पर आपको याद आता है कि उस बुक में मैंने पढ़ा था कि स्माइल देना है, आप डरे तो हो। कैसी स्माइल, ये कैसी स्माइल लग सकती है? देखो, तो ये ऑकवर्ड फील होगा, और ये स्माइल जो है आप लोगों की फेल हो जाएगी, नेगेटिव में जाएगा। इसके लिए आपको कोई ऐसी तरीके की घटिया हरकत मत करो, कोई स्माइल वगैरह मत दे दो। ओके, तो चलो, आपको नॉर्मली जो भी इंसान सवाल कर रहा है उसका जवाब सीधा सीधा देना है, और ट्राई टू बी ऑनेस्ट। अगर सवाल का जवाब नहीं आता है, जानबूझकर कैसे रहता है कि 8-10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जानबूझकर कि उसका आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, तो उस समय आप लोगों को क्या करना है कि आई एम सॉरी सर, आई कांट आंसर, इस तरीके से आप लोग जवाब दे सकते हो, राइट? अगर आपको उसका आंसर क्लियरली मालूम है तभी आपको आंसर देना है। अगर मालूम नहीं है तो डोंट गिव द आंसर, आप बोल सकते हो कि सॉरी सर, आई कांट गिव द आंसर। ठीक है? जितना ज्यादा समय आप लोगों का इंटरव्यू चलता है, 10 मिनट से ज्यादा वगैरह, तो आप समझ जाओ कि आप लोग बाजी जीत रहे हो, और आप लोगों को वो सिलेक्ट किए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन कभी कभी पूरा इंटरव्यू अच्छा जाता है और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में हम लोग मार खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बोलते हैं कि तुमको पगार कितना चाहिए, ओके, व्हाट काइंड ऑफ सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट, बड़े बड़े 30 मार्क भी इतना चाइल्डिश और इतना फुलिश जवाब दे देते हैं, मुझे तो हंसी आ जाती है। मुझे 1 लाख पगार चाहिए, 1.5 लाख पगार। गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का जॉब है तो ये सवाल नहीं पूछते, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप लोग जा रहे हो तो इस तरीके के सवाल जानबूझकर पूछे जाते हैं। या और एक सवाल है कि आप हमारी कंपनी में ही काम क्यों करना चाहते हो, आपको यही पोस्ट क्यों चाहिए? तो ऐसे सवालों के लिए एक प्रॉपर आंसर आप लोगों के पास होना जरूरी है। बात है, अगर आपको ऐसे ट्रिकी सवालों के या इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब कैसे देने हैं इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो फिर से मुझे कमेंट करो। अगर कमेंट आप करते हो तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस टाइप ऑफ सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाऊंगा। आप फिक्र मत करो, टेंशन मत ले लो, आपका इंटरव्यू पास होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आई बेट, आई चैलेंज। अभी दूसरी बात है, अभी इंटरव्यू होने के बाद, सब कुछ होने के बाद वो बोलेंगे, लास्ट का क्वेश्चन होने के बाद, इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब आप लोग खड़े होते हो, ओके, या वो बोलेंगे कि ओके डियर आप जा सकते हो, ओके कैंडिडेट आप जा सकते हो। तो खड़े होने के बाद अगर समझो ये 5 लोगों में से, 4 लोगों में से, जितने भी इंटरव्यूअर है उन लोगों में से किसी ने खुद आपको शेक हैंड ऑफर किया है, हैंडशेक ऑफर किया है, तो ही आप लोगों को खुद का हाथ आगे बढ़ाना है। अदरवाइज आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है कि खुद आप अपना हाथ बढ़ाओ किसी को। अभी अरे वो इंटरेस्टेड नहीं है तुमसे हाथ मिलाने में, लेकिन ये बंदा लगा हुआ है, मेरे नहीं हो रहे हो, और किसी टीचर ने सिखाया था कि सबको शेक हैंड करो, हैंडशेक करो वगैरह वगैरह, तो ये ऐसा कर रहे हैं हम लोग और कोई दे नहीं रहा है, तो कितना ऑकवर्ड लगेगा। अगर उनमें से किसी ने ऑफर किया, वो रेयर कंडीशन में होता है, बहुत अच्छी पोस्ट है मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की वगैरह, तो ये टेंशन मत ले लो, आपको कोई ऑफर नहीं करेगा हैंडशेक वगैरह। अभी ये शेक हैंड वगैरह इस तरीके का हो जाने के बाद आप लोग जब जाते हो तो सबकी तरफ देखकर एक स्माइल करना बहुत इफेक्टिव रहता है। सबकी तरफ देखकर, सबकी तरफ एक बार ही देखो। स्माइल करना इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बंदे को आप लोग हैं कर रहे हो ऐसे पागल के जैसे, नहीं। सबकी तरफ एक ही नजर डालो, स्माइल दे दो, अपनी फाइल उठाओ और इंटरव्यू हॉल के बाहर चले जाओ। ओके, तो आपके इंटरव्यू पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप लोगों ने इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन किए हैं। आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप में से कोई चाहता है कि और कुछ बचा है बोलने में, या आपको और कुछ इंटरेस्ट है ये साइकोलॉजी में या बिहेवियर में, इंटरव्यू के पार्ट्स में, तो आप मुझे कमेंट करो। जैसे जैसे कमेंट आएंगे मैं उस तरीके की वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर द मेकिंग ऑफ इंटरव्यू। इफ यू डू लाइक दिस टॉपिक, दिस video, then I'm requesting all of you to please share my video in your class, in your classroom.
share my videos to all over your friend circle, and please comment and like. Thank you.